जैसे महाराज जी सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ वो गर्लफ्रेंड बनाए, हाँ। ऐसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों बेविचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो अब परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते हैं ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहां ये थोड़ी कि मरना है, वहां वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हो? सत्य जो मार्ग है, बढ़िया प्रश्न किया, सत्य मार्ग यही है, जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ अशुभम, जो शुभ अशुभ का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अभी जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लो, नहीं पता नहीं कौन सी आदि व्याधि कौन सा कर्म आ जाए, तो अभी समय है। अगर अभी भगवान में चित्त लगा ले तो लगा लिए, नहीं तो मानो कैसी पत्नी मिले, कैसे बच्चे पैदा हों कि वो तुम्हारे सारे चिंतन को खींच लें। ऐसी एक भाई आए थे, बैठे थे, वो बहुत विकल थे, मेरी पत्नी ने तलाक कर लिया और एक बेटा मेरा है, मैं बहुत आसक्त हूं, और वो उसके हिस्से में चला गया। अब देखो, ये वो उसके हिस्से, अब मैं रात दिन व्यथित हूं कि मैं अपने बेटे को कैसे उन्नति कराऊं। बहुत वो व्यथित थे, कह रहे थे मैं कैसे, अब ऐसे क्या मायाकृत चित्त जहां अपरित है, भगवान का भजन करो, एक ही उपाय, वही मोह पास काट सकते हैं, नहीं तो मोह की फांसी बहुत प्रबल है। तो ये अभी समय है, अभी अपने चित्त को इतना बलवान बना लो कि हर परिस्थिति में सहकर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चा? महाराज जी, श्री जी की शरणागति पानी से तो हो जाती है कि श्री जी मैं आपकी शरण में हूँ, मन से कैसे? यार तुम अगर राधा राधा जपो तो सब हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। बाहर भी आनंद रहेगा और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक शरणागति भी हो जाएगी। नाम राधा राधा कहने में क्या पैसा लगता है? राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम आराम से? बहुत आराम से बोलो, जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते हैं। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। देखो, नहीं इसमें क्या बच्चा, बात तो जो आंतरिक आती है वो आती मन का एकाग्र होने से। समझना, कर्मे तो माला फिरे मनुआ फिरे चाहो, इसे सच्चा भजन नहीं कहते। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन की माला। तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम जप, तो अब जैसे लिखा राधा राधा, अब इसमें तो राधा 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 राधा, और मन भाग जाएगा संसार में। देख रहा, मन संसार के इसमें नहीं भाग पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। बंद करो यार, ये तो मतलब देखो, आप लिख के देखो और फिर अंदर बोलो राधा, सुनो उसे कान से, और लिखा राधा राधा। अब ये मन के द्वारा भजन होगा, बिना मन को लगाए नहीं हो सकता, ये भजन नहीं हो सकता। अब बात करते हुए गुड़िया सरकार है तो वो भजन तो हमारी समझ में नहीं आता कि गुड़िया किसकी सरक रही, मन का जो तुलसी जी का ऐसे सरक रहा है, और बात करते हुए चले जाए तो हम सोच रहे वो चल का काय को रहा है। भाई राम बोला, फिर ऐसे किया, राम फिर ऐसे किया, तो वो समझ में आ रहा है। अब बातचीत कर रहे हो, माला भी चल रहा है, तो माला किसका चल रहा है? वो तो दिखावटी नाटक हुआ ना, ऐसे बच्चा नहीं। और जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारा मन कहे अभ्यास का, तो कुछ दिन जल्दी जल्दी जप लो, और जब स्वाद लेने की बात आएगी तो अपने आप जल्दी रुक जाएगा। फिर राधा
राधा राधा। अभी बच्चे हो जानते हैं, 1000 बार राधा 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 राधा, समझ रहे हो, और 100 बार और 1 बार, इतना अंतर है। जो 1 बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा है राधा, 1 बार राधा तो 1000 बार राधा 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 राधा, और 100 बार उपांशु, 1 बार मानसिक। समझ गए नहीं, शास्त्रीय पद्धति। 10 गुना अंतर होता चला जाता है। 1000 बार राधा 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 राधा, फिर 100 बार बोला, ये उपांशु चल रहा है, वो 1000 के बराबर हो गया, और 1 बार राधा अंदर की देखा लिखा राधा, तो स्टॉक किस में ज्यादा होगा? हाँ, वो अंदर वाले में। अब उसमें पहुंच नहीं होती जल्दी, देखना एकांत में बैठ के लिखना इसे, राधा। थोड़ी देर में मन भागेगा, ये बंद करो यार, ये बंद करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, और 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का करना है बच्चा, ठीक है। और ये सबके लिए, कोई आपके लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना है कि सबका मंगल भगवान नाम से होता है। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम हमारे भगवान के अनंत नाम है। हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, इसलिए हम राधा राधा। जो राम उपासी हो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, विट्ठल विट्ठल, जो भी बोले। हमारे सामने तो जो सिख परिकर आते हैं, वो तो वाहे गुरु, तो हम वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, क्योंकि वाह गुरु वही तो दुआ धन्य है, वही तो गुरु धन्य है। तो हमको तो हमारे प्रभु के अनंत नाम, अनंत रूप, लेकिन एक प्यास होती है। जैसे गुरु जी ने हमें दिया, अब वो नाम का रटन हुआ, तो अब जैसे राधा नाम, तो सब नामों में सर्वोपरि हमारे लिए राधा। राधा बोलोगे तो एकदम लगेगा अपनी छाती ठंडी हो गई। अपना प्यार होता है ना, तो ये जब हमसे पूछो कि आप बताओ क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा जपो। और जब आपको कह दो कि हमें राम नाम प्रिय है, बिल्कुल दस्तखत है, अवश्य प्रिय है, यही तारक मंत्र है जो काशी में भगवान। आप कहो कृष्णा, बिल्कुल यही महान पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाला, क्योंकि प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली है। शेरी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और भगवत कृपा में क्या अंतर है? कैसे समझें कि कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और कौन से भगवत? हाँ, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। शुभ को पुण्य कहते हैं, जिसका परिणाम सांसारिक सुख होता है, सांसारिक उन्नति होती है, सांसारिक लाभ होता है। जो अशुभ कर्म होता है वो विपत्ति, रोग, दंड, बाधा, चिंता, शोक, इनके रूप में आता है। लेकिन जो कृपा होती है वो संत समागम, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान के लीला धामों में आसक्ति, भगवान की लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य, ये कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन भगवान की कृपा। अब धाम आए तो प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। महारानी जी की, प्रिया जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। अगर वृंदावन आए हो तो मेरी लाडली जी ने अपार कृपा की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की है। कृपा शब्द आता है। अब नाम जब तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम जप किया जा सकता है, और जो प्रभु का नाम जप करता है वो प्रभु की कृपा से प्रभु को प्राप्त करता है। तो कृपा में और शुभ कर्मों में अंतर ये है कि शुभ कर्म आपको बहुत से बहुत सांसारिक लौकिक सुख, लौकिक अनुकूलता, लौकिक स्वस्थता, लौकिक संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। और भगवान की कृपा से साधु समागम, नाम में रुचि, धाम में प्रीति, भगवत लीला कथा श्रवण में रुचि, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? कृपा और शुभ कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के इतने बड़े पुण्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करते। ये कबहू का करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। हमें तो कृपा ही कृपा नजर आ रही। हमारे तो पुण्य तो क्या, हमारे तो पाप प्रकट हैं, पुण्य क्या कर पाते। ये तो कृपा ही है,
कि जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें भजन मार्ग का परिचय दिया, भजन में लगाया, धाम आदि का वास दर्शन आदि, ये सब कृपा है, सब पर कृपा बरस रही है। बस उस कृपा की अवहेलना करके जो भगवत विमुख आचरण किए जाते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया भगवान की, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब हम भगवान की कृपा का आस्वादन करें। जैसे हम ऐसे करें तो कुछ नहीं पी सकते, ऐसे करें तो पान कर, तो भगवान की कृपा बरस रही, हम उसका पान करें, नाम जप करें, पापाचरण न करें, भगवान की कथा सुने, माता पिता की आराधना करें, परिवार में सुख भावना लाएं, सब में भगवत भाव करके सब कुछ। अभी कृपा, अभी आपका हृदय कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है, अभी कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। हर परिस्थिति में कृपा ही कृपा अनुभव होती, भक्त को कभी अकृपा का दर्शन नहीं होता। हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कृपा तो अलौकिक होती है, और ये जो पुण्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। वो लौकिक लोग पर लोग के सुख दे सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पुण्य है साधु सेवा। अगर संतों की सेवा बन गई तो ये पुण्य जो है भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर सुकृत कहा जाए तो यही, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसे किसी पुण्यवान को गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन में चित्त का अपहरण कर लेते। कौन? जो रसिक चरण सेवी है, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा बन जाए तो ये सेवा भगवत प्राप्ति करा सकती है, और किसी पुण्य में ताकत नहीं। वो तो लौकिक सुख दे सकते हैं, पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, आप स्वर्ग आदि जाकर भोग कर सकते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा। आना जाना मिटता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं, पक्का समझो। भगवान के अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी की शुद्ध शरणागति हनुमान जी के मिलने के बाद हुई नहीं, तुरंत लंका से निकल पड़े भगवान के भरोसे। नहीं तो भजन तो बहुत दिनों से कर रहे थे, पर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तब विश्वास हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह कृपा दृष्टि है, और छोड़ करके भगवान की शरण में आ। संत मिलन मतलब भगवंत मिलन का पहला सोपान शुरू हो गया। अगर संत मिले तो मतलब भगवान के मिलने की अब हमारी पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी। अब इसी से अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। यदि हम उनकी आज्ञा पे चले, उनकी बात माने, उन पर विश्वास करें, उनकी बात पर विश्वास करें, तो भगवत प्राप्ति। तभी भगवान श्री राम जी नहीं कह रहे, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली सीढ़ी, पहली भक्ति। भगवान अगर संत समागम कर दे, इससे बड़ी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के संग से जीवन के जन्म संचित कर्म भस्म हो जाएं। अगर उनकी हम बात मान ले और चल पड़े, बात मान ले, बात ना माने तो फिर अगम्य हो। महासंगस्त दुर्लभ हो पर अगम्य हो, बात मान ले तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्त।